इकाई 2 तनाव के प्रतिरूप। प्रश्न नंबर 1, संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया को समझाइए। उत्तर, केनन ने सर्वप्रथम तनाव के संबंध में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया को सामने रखा। केनन के अनुसार तनाव के कारण किसी व्यक्ति की प्राकृतिक स्थिति में असंतुलन पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा होता है जो उसे आने वाली है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। या तो वह उस स्थिति या खतरे से लड़ेगा अर्थात संघर्ष करेगा, या फिर स्थिति से मुंह मोड़ कर भाग जाएगा अर्थात पलायन कर जाएगा। इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति अपने अंदर कुछ परिवर्तनों का अनुभव करेगा जो उसे संघर्ष या पलायन के लिए तैयार करते हैं। इन परिवर्तनों के उदाहरण इस प्रकार हैं: पसीना आना, मुंह सूखना, तनावग्रस्त मांसपेशियां, रक्तचाप और नाड़ी की दर में वृद्धि, सांसों का तेज चलना, पुतलियों का फैल जाना। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति के सामने अचानक सांप आ जाए तो उसे उसके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है या फिर उसका मुंह सूख सकता है। ये शारीरिक परिवर्तन उसे या तो सांप का मुकाबला यानी संघर्ष करने के लिए तैयार करेंगे या फिर भाग जाने यानी पलायन के लिए प्रेरित करेंगे। प्रश्न नंबर 2, सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है? या इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, तनावपूर्ण स्थिति के 3 चरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, हैंसी शैली के अनुसार किसी व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति के 3 चरण हैं, जिन्हें सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। पहला चरण, इस चरण को अलार्म प्रतिक्रिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रतिरोध में कमी। श्वसन यानी सांस लेना और हृदय संबंधी कार्यों में वृद्धि होती है। शरीर खतरे की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता है। ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि होती है। पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली और यहाँ तक कि प्रजनन प्रणाली से संबंधित कार्य इस चरण के दौरान कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा चरण है, इस चरण के दौरान व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली उत्तेजनाओं का विरोध करता है। दूसरी उत्तेजनाओं के लिए प्रतिरोध कम हो जाता है। इस चरण में बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली और यहाँ तक कि प्रजनन प्रणाली से संबंधित अनावश्यक कार्यों को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए व्यक्ति कई शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करता है, जैसे धड़कन और रक्तचाप का बढ़ना, तेज़ी से सांस लेना आदि। तीसरा और अंतिम चरण है थकान। जब एक व्यक्ति लंबे समय तक तनाव का अनुभव करता है तो उसके शारीरिक संसाधन समाप्त होने लगते हैं। इससे उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस चरण में व्यक्ति विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत क्या है? उत्तर, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सहायता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यक्ति के पास तनावपूर्ण स्थिति से निपटने और उसके हानिकारक प्रभावों से बचने के पर्याप्त संसाधन हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव का सामना करता है तो उसका प्राथमिक मूल्यांकन किया जाता है कि तनाव एक खतरा है या नहीं। यदि तनाव खतरनाक है तो दूसरे मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि व्यक्ति के पास तनाव से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं। यदि संसाधन अपर्याप्त हैं यानी काफ़ी नहीं है तो तनाव का अनुभव किया जाएगा। इस तनाव का सामना करने के बाद तनाव का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत को निम्न चित्र की सहायता से भी समझा जा सकता है। तो चित्र में हम देख सकते हैं, सबसे ऊपर है तनाव कारक। तनाव कारक का प्राथमिक मूल्यांकन किया जाएगा, यानी ये देखा जाएगा कि तनाव एक खतरा है या नहीं। अगर तनाव से कोई खतरा नहीं है तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर तनाव से खतरा है तो फिर दूसरा मूल्यांकन किया जाएगा, यानी ये देखा जाएगा कि व्यक्ति के पास उस तनाव से का मुकाबला करने के लिए या उस तनाव का सामना करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं। अगर पर्याप्त संसाधन हैं तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी, और अगर तनाव का सामना करने के लिए संसाधनों की कमी है या पर्याप्त संसाधन नहीं है
तो ऐसे में तनाव का अनुभव होगा, यानी हम उस तनाव का सामना नहीं कर पाएंगे, तो तनाव को अनुभव करेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे। महसूस करने के बाद उसका सामना करेंगे और सामना करने के बाद फिर से मूल्यांकन किया जाएगा।